नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कुचमन ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कंप्यूटर के आज इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस, ये जो 40 की सीरीज है, एक बार आप इन क्वेश्चंस को मेरे कहने से एक बार जरूर पढ़ना। आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस फीलिंग होगी, क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके अंदर अपने को पता है कि ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ज़्यादा लो भी नहीं है। तो ये मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ लो भी है, कुछ हाई लेवल के भी है, कुछ मीडियम लेवल के भी है। तो एक बार आप जरूर इसको देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का अपन सेशन शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। देखो, अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि एमएस वर्ड में किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। कोई भी एमएस वर्ड के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है भाई? Ctrl+U, Ctrl+B, Ctrl+I या Ctrl+A? बताओ देखें। Ctrl+A देखो ऑल सेलेक्ट की होती है। Ctrl+A किसकी होती है? ऑल सेलेक्ट की। Ctrl+I इटालिक की होती है। Ctrl+B किसकी होती है भाई? बोल्ड की। Ctrl+B किसकी होती है? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+B। नेक्स्ट देखो, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल के अंदर आपको पता है कि सारा न्यूमेरिकल काम होता है। जो भी न्यूमेरिकल काम होता है उसके अंदर फॉर्मूलाज लगते हैं, और फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्लस का, माइनस का, बराबर का या स्टार का? किसका लगाया जाता है भाई? बराबर का। इक्वल का साइन लगाया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जो आपका एमएस पावर पॉइंट है उसके अंदर जो स्लाइड्स होती है उनको स्टार्ट करने की, सारी स्लाइडों को एक डिजाइन बना करके एक वीडियो के तौर पर, एक प्रेजेंटेशन के तौर पर जब उनको शुरुआत की जाती है तो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखो, F2, F5, F4 या F10? कौन सी होती है आपकी? F5। F5। नेक्स्ट देखो, एमएस वर्ड में फाइल सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड के अंदर कोई भी फाइल है उसको सेव करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है भाई? आपके Ctrl+S का। किसका किया जाता है? Ctrl+S का। और सेव एज का कौन सा हो जाएगा आपका? Ctrl+Shift+S। ये किसका हो जाएगा? आपके सेव एज का। एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए क्या हो जाएगा आपका? सेव एज। ठीक है, अगला देखो, एमएस एक्सेल में कॉलम और रो का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? एमएस एक्सेल के अंदर कॉलम और रो का इंटरसेक्शन मतलब कि ये बनी हुई है आपकी क्या? रो बने हुए हैं, ये आपकी कॉलम्स आ गई। यहाँ के इन दोनों का जो इंटरसेक्शन, दोनों के मिलने की जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? देखो, बॉक्स बोलते हैं, सेल बोलते हैं, टेबल बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं? बताओ देखें, कमेंट में बताना जरूर। इसका क्या बोलते हैं भाई? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन को जहां पे रो और कॉलम दोनों मिल रहे हैं उस जगह को अपन बोलते हैं सेल। ठीक है, एमएस ऑफिस कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? एमएस ऑफिस जो है वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? गूगल का है, एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है या आईबीएम का है? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? एमएस ऑफिस नाम से पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। किसका है भाई? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। नेक्स्ट देखो, एमएस वर्ड में थीसोरस का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड के अंदर थीसोरस किसके लिए किया जाता है? बताओ देखें। स्पेलिंग चेक करने के लिए, या समानार्थी शब्द खोजने के लिए, दस्तावेज सेव करने के लिए, या फॉन्ट बदलने के लिए? थीसोरस वर्ड जो आया है ये एक क्या होता है कि समानार्थी, मतलब जो सेम वर्ड होते हैं उनको ढूंढने के लिए यूज में लिया जाता है। क्या आपका? थीसोरस। किसके लिए लिया जाता है? आपका समानार्थी शब्द खोजने के लिए। समानार्थी मतलब कि जिनका अर्थ सेम हो, चाहे वर्ड अलग हो सकते हैं लेकिन अर्थ जब सेम होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? समानार्थी। और इसको खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका थीसोरस का। एमएस एक्सेल में अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं? एक्सेल 2016 के अनुसार, जो आपका एमएस एक्सेल है 2016 के अनुसार अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं? जैसे कि ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसके अंदर अपन ने खोल रखा है एक्सेल। अब इसके अंदर ये जो टेबल बन रही है ना, ये टेबल बन रही है, इस टेबल के अंदर ये वाले जो डब्बे हैं ना, कॉलम्स, ये कॉलम अधिकतम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो, 1024, 16,384, 256 या फिर 10,000। कितने हो सकते हैं भाई आपके? 16,283, 16,384। कितने हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम 16,384 तक ये हो सकते हैं।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते कितने हो सकते हैं, 16,384 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सा टैब होता है। एनिमेशन क्या होता है कि जब दो स्लाइडें बनाई हुई है, दोनों स्लाइडों के बीच में जो भी एक ट्रांजिशन या फिर कोई एक इफेक्ट डालते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, सॉरी एनिमेशन। तो इस एनिमेशन को जोड़ने के लिए कौन सा टैब होता है भाई, इसका खुद का अलग से होता है एनिमेशंस, इसका खुद का डिजाइन होता है, डिजाइन के अंदर आपको मिलता है एनिमेशन। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट के अंदर जब दो स्लाइडें होती है, दो स्लाइडों के बीच में जो एनिमेशन लगाया जाता है वो कौन से टैब में मिलेगा आपको, एनिमेशन टैब के अंदर। ठीक है, आगे देखो, एमएस वर्ड में हेडर किसके लिए उपयोग होता है। एमएस वर्ड के अंदर हेडर किसके लिए उपयोग होता है, मुख्य टेक्स्ट दिखाने के लिए, चित्र जोड़ने के लिए, या पेज के ऊपर जानकारी देने के लिए, या टेबल बनाने के लिए। देखो हेडर एंड फुटर दो वर्ड है, दोनों में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज हेडर क्या होता है, हेडर होता है पेज के ऊपर की जगह। क्या होता है भाई, पेज के ऊपर की जगह। और फुटर क्या होता है, पेज के नीचे की जगह। फुटर क्या होता है, पेज के नीचे की जगह। पेज के ऊपर नीचे की जगह कैसे, मतलब कि ये एक पेज है आपका, ये एक पेज है, इसमें इतनी सी जगह ऊपर से, इतनी सी जगह नीचे से, ये क्या हो जाएगा आपका हेडर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका फुटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में हेडर किसके लिए उपयोग होता है। हेडर मतलब पेज के ऊपर की जगह। तो पेज के ऊपर कोई भी अपन को जानकारी देनी है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, हेडर बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बताओ। एक गेम है, एक हार्डवेयर है, या एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाता है, या फिर एक वेबसाइट है। देखो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर बिल्कुल करेक्ट करने हैं सारे के सारे, तो थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश जरूरी होती है। आपको हल्की फुल्की अगर इंग्लिश आ रही है तो आप कंप्यूटर में कोई भी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा। क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा। तो ये एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करना, मतलब कि कंप्यूटर को चलाना। ऑपरेट करना मतलब क्या होता है, चलाना। ये कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग का क्या काम होता है, देखो ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका तीन काम होते हैं, मेनली तीन काम होते हैं। एक काम होता है क्या, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना। ठीक है, सेकंड काम क्या होता है इनका, कंप्यूटर का मेंटेनेंस करना, कंप्यूटर का मेंटेनेंस करना। और तीसरा काम होता है सिक्योरिटी देना, कंप्यूटर को सिक्योरिटी देना। ठीक है, अब देखो कैसे होते हैं ऑपरेटिंग, इसका अपन देखें। कंप्यूटर को चलाने का जैसे विंडो है, विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। मेंटेनेंस जैसे एक डिस्क क्लीनर आता है, जो आपके कंप्यूटर में जो फालतू की फाइलें हैं या फिर एडिशनल जो भी सॉफ्टवेयर्स है या फिर आपके वायरसेस है उनको क्लीन करने का काम कौन करता है, आपका डिस्क क्लीनर। इसलिए ये क्या कर रहा है, आपके कंप्यूटर को मेंटेनेंस दे रहा है। इसका मतलब ये क्या आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तीसरा होता है सिक्योरिटी, जैसे वायरस होता है, वायरस से अपन प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंटीवायरस का। तो एंटीवायरस क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सिक्योरिटी दे रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन काम होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पीछे बताया तीन काम करता है, इनमें से कौन है जो तीन काम करता है। एमएस वर्ड कंप्यूटर को चलाने का काम नहीं करता है। विंडो गूगल का काम कंप्यूटर को चलाना नहीं है, ना ही सिक्योरिटी देता है, ना ही आपको मेंटेनेंस देता है। एमएस एक्सेल ना ही आपको सिक्योरिटी देता है, ना ही आपके कंप्यूटर को मेंटेनेंस देता है, ना ही आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। लेकिन विंडो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विंडोज में फाइल्स और फोल्डर्स कहाँ स्टोर होते हैं। विंडो के अंदर जो फाइल होगी और फोल्डर होंगे वो कहाँ पर स्टोर होते हैं बताओ। रैम के अंदर होते हैं, या कंट्रोल पैनल में होते हैं, हार्ड डिस्क में होते हैं, या फिर प्रिंटर के अंदर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं भाई, हार्ड डिस्क के अंदर। कहाँ होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस लिए किया जाता है, प्रिंट करने के लिए नहीं किया जाता, शट डाउन करने के लिए नहीं, फाइल सेव करने के लिए नहीं, लेकिन टास्क मैनेजर खोलने के लिए, प्रिंट करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, टास्क मैनेजर खोलने के लिए। नेक्स्ट देखो, विंडोज में रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए होता है। विंडोज के अंदर रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए होता है, किस लिए होता है। देखो, फाइल को सेव करने के लिए,
या डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से देखने के लिए, फाइल कॉपी करने के लिए, या इंटरनेट चलाने के लिए। किस लिए होता है? जो भी डिलीट की हुई फाइलें हैं उनको अस्थायी मतलब कि टेम्परेरी जाके कहाँ पर सेव होती है? वो रिसाइकल बिन के अंदर। जो भी कंप्यूटर में से अपन ने फाइल डिलीट कर दी, ये फाइल कहाँ जाके सेव होगी? आपकी रिसाइकल बिन में। कहाँ सेव होगी? जिसकी एक लिमिटेड टाइम होती है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाती है, लेकिन आप एक लिमिटेड टाइम तक उसको अस्थायी रूप से क्या कर सकते हो? देख सकते हो। नेक्स्ट, लिनक्स क्या है? लिनक्स और यूनिक्स दो नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो आपसे लिनक्स पूछ सकता है या फिर आपसे यूनिक्स पूछ सकता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। लिनक्स एंड यूनिक्स क्या होते हैं? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। याद रखना है, चाहे लिनक्स पूछे चाहे यूनिक्स पूछे, दोनों क्या होते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट, बूटिंग का क्या मतलब होता है? बूटिंग का मतलब क्या होता है भाई? कंप्यूटर को बंद करना, इंटरनेट को चलाना, कंप्यूटर को चालू कर ओएस लोड करना और गेम खेलना। ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ क्या काम होता है बूटिंग का? कंप्यूटर को चालू करके और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब कंप्यूटर को अपन ऑन करके और विंडो या फिर कुछ भी, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, कोई भी चीज होगी, उसको लोड करना, उसको डाउनलोड करना। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किस लिए होता है? ये सबको पता होना चाहिए। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए यूज होता है भाई? कट करने के लिए। किसके लिए यूज होता है? कट करने के लिए। यहां पर दो चीज और याद रखना कि आप पेस्ट करने के लिए किसका यूज करोगे? पेस्ट के लिए, कुछ भी कट की हुई चीज को पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी, और कॉपी के लिए किसका यूज करोगे आप? कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट देखो, सिस्टम ट्रे कहां होती है? सिस्टम ट्रे कहां होती है? देखो स्क्रीन के बीच में, टास्क बार में, डेस्कटॉप पर, या फिर माई कंप्यूटर के अंदर। कहां पर होती है भाई स्क्रीन बार? आपकी टास्क बार में होती है। कहां होती है? टास्क बार के अंदर। नेक्स्ट देखो, सभी प्रोग्रामों की सूची किस ऑप्शन में मिलती है? सभी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी सूची अपने को किस ऑप्शन में मिलती है? बताओ। रन के अंदर मिलती है, कंट्रोल पैनल में मिलती है, स्टार्ट मेन्यू में मिलती है, या फिर डेस्कटॉप में मिलती है? किस में मिलती है आपको? स्टार्ट मेन्यू के अंदर। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है कि जैसे आपका कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर में इधर नीचे स्टार्ट मेन्यू होता है। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम है, या फिर उसमें आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो सारे प्रोग्रामों की सूची कहाँ मिलेगी आपको? स्टार्ट मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट देखो, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यही अगर आपको पूछ ले कि URI का फुल फॉर्म क्या है, URL के साथ में URI भी याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, URL एंड URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और URI का हो जाएगा आपके यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ईमेल भेजने के लिए किस सर्विस का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सी सर्विस का उपयोग किया जाता है भाई? याहू, आउटलुक, जीमेल, या सभी? देखो ये है ना, आपके जीमेल भी होता है, आउटलुक भी होता है। आउटलुक कौन सी कंपनी का है भाई? माइक्रोसॉफ्ट का है। आउटलुक कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। और याहू मेल भी होता है, याहू मेल भी होता है, और जीमेल होता ही आप सभी को पता है। तो ये जो क्या होती है, ये ईमेल करने की कंपनीज होती है। देखो ईमेल का फॉर्मेट अपन क्या पढ़ते हैं? डोमेन नेम, डोमेन नेम @ कंपनी नेम .com, यही होती है ईमेल का फॉर्मेट। देखो डोमेन नेम, यहां पर आप अपना नाम लिखोगे, जैसे मान लो कुछ भी हो गया संजय @gmail.com, ये पढ़ते हैं। तो संजय यहां पर क्या हो गया आपका? संजय डोमेन नेम हो गया। संजय यहां पर क्या हो गया आपका? डोमेन नेम हो गया। ठीक है, @ कंपलसरी चीज है। ये आया कंपनी नेम। कंपनी नेम जैसे ये कंपनीज आपको ईमेल प्रोवाइड करवाती है। कौन कौन सी? याहू करवाती है, आउटलुक करवाता है, जीमेल करवाता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका जीमेल। ठीक है, और .com वापस से कंपलसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्राउजर क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सर्च इंजन होता है, इंटरनेट देखने का साधन होता है, और नेटवर्क डिवाइस होता है। क्या होता है भाई? इंटरनेट देखने का साधन।
इंटरनेट देखने का साधन। ब्राउजर देखो, ब्राउजर की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ब्राउजर इज एन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे अपन क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट एक्सेस करते हैं, क्या करते हैं, इसके अलावा वेबसाइट से एक्सेस करते हैं। अपन कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, ब्राउजर का। अगर मेरे को एनसीईआरटी खोलनी है तो एनसीईआरटी खोलने के लिए मेरे को कोई ब्राउजर तो चाहिए होगा, जैसे गूगल हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स, मोजिला हो गया। तो ये सारे ब्राउजर क्या होते हैं, इंटरनेट देखने का साधन होते हैं। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक एंटीवायरस है, एक ब्राउजर है, एक सॉफ्टवेयर अपडेटर है, या एक मीडिया प्लेयर है, क्या है आपका, एक ब्राउजर है। गूगल क्रोम एक क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। आईपी एड्रेस का प्रयोग किस लिए होता है, आईपी एड्रेस का प्रयोग किस लिए होता है, फोटो खींचने के लिए, डेटा सेव करने के लिए, नेटवर्क पर कंप्यूटर को पहचानने के लिए, या फिर गेम खेलने के लिए। किसके लिए होता है आपका, नेटवर्क पर कंप्यूटर को पहचानने के लिए। आईपी एड्रेस, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है आपके, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। काम क्या आता है, नेटवर्क कंप्यूटर को पहचानने के लिए। वाईफाई का उपयोग किस लिए किया जाता है, वाईफाई का उपयोग किस लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, या वायरलेस इंटरनेट के लिए, या म्यूजिक सुनने के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। वायरलेस इंटरनेट के लिए, किसके लिए होता है, वायरलेस इंटरनेट के लिए। दूसरी बात ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है ना कि कोई एक डिवाइस होता है। आपने किसी से सुना होगा कि हमारे घर पे वाईफाई लगी हुई है, तो वो घर पे वाईफाई नहीं लगी हुई होती, वहां पर या तो राउटर लगा हुआ है, या वहाँ मॉडेम लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, या फिर गेटवे लगा हुआ है, या रिपीटर लगा हुआ है। ये सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। जब ये दो प्रकार से आपको नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो होता है वायर के थ्रू, एक होता है वायरलेस, ठीक है। तो जब अपन बिना वायर के जो भी नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, अपन उस प्रोसेस को बोलते हैं वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। स्पैम मेल का क्या मतलब होता है, स्पैम मेल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण मेल होती है, असामान्य और अवांछित मेल होती है, पासवर्ड वाली मेल होती है, या फिर बैंक मेल होती है। कौन सी होती है, असामान्य और अवांछित मेल। ये मेल कौन करता है आपको, जो आपके कंप्यूटर पे अटैकर है या फिर कोई हैकर वगैरह होते हैं, ये आपको मेल भेजते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। साइबर क्राइम का एक पार्ट होता है फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल। उसके अंदर क्या होता है कि हैकर आपको कोई मेल भेजेंगे, जिस पर अगर आपने क्लिक किया या फिर आपने ओटीपी बताया, तो उसमें क्या होता है कि आपके कंप्यूटर का सारा डेटा उनके पास चला जाता है, या फिर आपके जैसे अकाउंट वगैरह खाली होना है। ये सारी चीजें होती है फ्रॉड ईमेल्स के थ्रू। तो स्पैम ईमेल किसको बोलते हैं अपन, जो असामान्य और अवांछित मेल होती है। गूगल का मालिक कौन है, गूगल का मालिक है, देखो कौन है गूगल का मालिक। गूगल का मालिक बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन और एलोन मस्क। गूगल का मालिक कौन है भाई, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन, दो जने हैं। कौन कौन है, लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। डॉट कॉम का मतलब क्या होता है, ये डॉट आगे कॉम लगता है, इस डॉट कॉम का मतलब है क्या होता है भाई, कॉमर्शियल। क्या मतलब होता है इसका, कॉमर्शियल, ठीक है। यूट्यूब किसके लिए प्रसिद्ध है, यूट्यूब किसके लिए प्रसिद्ध है। जो चीज अभी आप मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये यूट्यूब किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, बताओ। क्या शॉपिंग के लिए है, या वीडियो देखने के लिए है, या सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, किसके लिए है, वीडियो देखने के लिए। किसके लिए है भाई, वीडियो देखने के लिए। आप चाहे किसी भी प्रकार की मूवी देख रहे हो, चाहे कोई वीडियो देख रहे हो, चाहे कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ये सारी चीजें इसमें क्या आती है, विजुअल होती है, वीडियो दिखाती है आपको। तो यूट्यूब किसके लिए फेमस है, वीडियो दिखाने के लिए। कीबोर्ड के अंदर कितनी फंक्शंस की होती है, फंक्शन की मतलब F1 F2 F3 ऐसे कर करके कितनी होती है, F12 तक। कितनी होती है भाई, F12 तक। तो कितने हो गए आपके फंक्शन की, 12 हो गई। जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की होती है 1 2 3 4 5 F1 F2 F3 4 4। इनको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शंस की। जो टोटल कितनी होती है आपकी, 12 होती है। सीपीयू का पूरा नाम ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता इससे इजी क्वेश्चन कंप्यूटर में कुछ होगा। सीपीयू की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताओगे। हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, हार्ड डिस्क ना तो इनपुट डाटा लेके जाती है, ना आपको इनपुट ये आउटपुट दिखाती है, ना ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करती है। ये क्या करती है, डेटा को स्टोर करने का काम करती है। हार्ड डिस्क क्या करती है, डेटा को स्टोर करने का काम
करती है। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस होता है, पेस्ट करने के लिए मैंने बताया कंट्रोल प्लस वी होता है, पावर बंद करने के लिए विंडो प्लस एस होता है, लेकिन प्रिंट करने के लिए क्या होता है आपका? कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी किसके लिए यूज होता है आपका? डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर आपको कुछ ना कुछ डेटा दिखाता है, बाहर आउटपुट हो गया। प्रिंटर डेटा बाहर लेके जा रहा है, आउटपुट हो गया। स्पीकर आपको सुना रहा है, बाहर लेके आ रहा है, आउटपुट हो गया। लेकिन कीबोर्ड आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, डेटा को अंदर लेके जाता है, तो क्या हो गया आपका? कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल सबको पता है, दूसरी क्लास के बच्चों को भी पता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइल का एक्सटेंशन .doc किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? ये जो एक्सटेंशन .doc कौन सी फाइल के पीछे लगता है? कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल के पीछे लगता है? क्या MS एक्सेल के लगता है? नहीं। क्या MS पावर पॉइंट के लगता है? नहीं। MS पेंट के भी नहीं लगता। किसके लगता है भाई? MS वर्ड के। जो MS वर्ड की फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .doc। ठीक है, ये .doc का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है भाई? डॉक्यूमेंट। क्यों होता है? क्योंकि अपन जो वर्ड की फाइल होती है, वर्ड की फाइल को अपन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, आपको सभी को पता है। और MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? या तो वर्कशीट बोलेंगे या फिर स्प्रेडशीट बोलते हैं। नीचे दिए गए में से कौन सी वेब ब्राउजर नहीं? इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? क्रोम वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, एज भी है, लेकिन VLC क्या है? ये एक वीडियो प्लेयर है। VLC क्या है? वीडियो प्लेयर है। देखो VLC आपने कभी देखा होगा, जैसे कहीं पे रोड बंद होती है तो यहां पर ऐसा करके कुछ रखा हुआ होता है ना, जहां पर रोड का डाइवर्जन होता है वहां पर ऐसा वो एक रखा हुआ होता है। इस प्रकार का जो लोगो होता है वो किसका है? आपका VLC का है। किसका है? VLC का है, एक वीडियो प्लेयर है। ठीक है, ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट देखो, डेटा को प्रोसेस करके जो परिणाम मिलता है उसे अपन क्या कहते हैं? मैंने एक बार पहले आपको बता रखा है कि सबसे पहले क्या होता है? डेटा इनपुट होता है। सबसे पहले डेटा क्या होता है? इनपुट। इसके बाद प्रोसेस होता है, डेटा की क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। और इसके बाद क्या जनरेट होता है? आपका आउटपुट। इसके बाद क्या जनरेट होता है? आउटपुट। ठीक है, यही होता है। तो अब ये पूछ क्या रहा है? डेटा को प्रोसेस करके जो परिणाम मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो डेटा यहां से इनपुट हुआ, यहाँ प्रोसेस हुई, यहाँ पर क्या मिला? आउटपुट। क्या मिला भाई? आउटपुट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट होगा। जो डेटा अंदर जाके प्रोसेस से कोई बाहर आता है उसको अपन बोलते हैं आउटपुट डेटा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखो, नेटवर्क में दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या जरूरी होता है? नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर है, उनको आपस में जोड़ने के लिए क्या जरूरी होता है भाई? देखो, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनकी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन केबल होना जरूरी आपका है। केबल होना क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपके पास ये लाइव बैच है 199 रुपए का। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच 99 रुपए, पर्सन बैंक 99 रुपए, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज 99 और 20 मेजर टेस्ट है 99। लेकिन आप अगर इन सभी का कॉम्बो बेच लेते हैं तो आपको केवल और केवल 299 रुपए में ये मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इसका कॉम्बो बेच मिलेगा आपको 499 रुपए में, ओनली और 499 रुपए में। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सामने है रैपिड फाइट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही शॉर्टली मैटर दिया हुआ है। आप अगर अब देखो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी में टाइम भी बहुत कम बचा है, तो इसके लिए एक रैपिड फायर मतलब कि आप इंस्टेंटली इसको समझ सकते हो, आपका सिलेबस है कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन सभी के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम ID लिखी हुई आपके सामने brijesh.gitala, इसके ऊपर आप कुछ भी DM कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 40 क्वेश्चन जिसका अपन ने नाम दिया है 40। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोगों के समझ में आए होंगे, आप सभी ने एंजॉय किया होगा इसको, और अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ईमानदारी के साथ। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।